आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रहे आज की सुर्खियां। वेस्ट बैंक में भी आईडीएफ के लिए मुश्किल हुआ मुकाबला। रेजिस्टेंस फोर्स ने किया बड़ी चोट देने का दावा। इजरायली अखबार का दावा 7 अक्टूबर की प्लानिंग 2016 से कर रहा था हमास। हर इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी के मुंह पर तमाचा है ये रिपोर्ट। हमास और इजरायली अपोजिशन दोनों का एक ही इल्जाम, सीज फायर से भाग रहा है नेतन्याहू। और सोर्सेस के हवाले से चर्चा तेज, ईरान को रूस से मिलने वाली है बहुत ही ताकतवर फ्लाइंग मशीन। 2025 की शुरुआत में हो जाएगी डिलीवरी। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। 30 दिसंबर 2024 आज की तारीख और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। सबसे पहले तो खबर गजा से नहीं बल्कि वेस्ट बैंक से है, जहां हमास नहीं बल्कि सराया अल-कुद्स या अल-कुद्स ब्रिगेड ये नाक में दम करके रखी हुई है आईडीएफ के। और आज भी इन्होंने एक बड़ा मिशन अंजाम देने की इत्तला अल जजीरा को दी और अल जजीरा फिलिस्तीन के हवाले से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सराया अल-कुद्स ने जो बयान दिया है, पहुंचाया है अपना दावा अल जजीरा तक, वो ये कहता है कि हमारी जैनिन बटालियन ने इजरायली मिलिट्री पॉइंट्स को टारगेट किया है और उनके गैदरिंग पॉइंट्स को, जहां पर उनके फौजियों का जमावड़ा लगा था, उनको भी टारगेट किया है। हमने दुश्मन के सोल्जर्स को, इजरायली फौजियों को जख्मी भी किया है। हमारे हमले में हमने उड़ाया भी है। कितने मारे गए, कितने जख्मी हुए, नहीं इसमें कुछ भी लिखा, इसलिए हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा है कि डोटान सेटलमेंट पर भी हमने जबरदस्त तरीके से गोलीबारी की, वॉली ऑफ बुलेट्स, जबरदस्त गोलियों की बौछार कर दी, झन 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 झन, मतलब रोकी ही नहीं। इस तरीके से हम म्यूजिक दे रहे हैं, आप समझ जाइए उसी से कि किस तरीके की गोली चली होगी। ठीक है, तो हर किसी के अंदर संगीत होता है, वैसे भी भारत के लोग संगीत से ज़्यादा समझते हैं। तो झन 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 गोली जो है वो दागी है और सांस लेने की फुर्सत नहीं दी है कि मिली देने दी। और ये दावा जो है वो अल-कुद्स ब्रिगेड का है, हम नहीं कह रहे हैं। अब ज़रा एक और रिपोर्ट देखिए, अल जजीरा का जो फ़लस्तीन विंग है उसके हवाले से ही है, अरबी में था, इंग्लिश में तर्जुमा ये है कि इज़राइल का एक चैनल है, चैनल 12, जो हिब्रू भाषा का है, हिब्रू लैंग्वेज। उसने ये दावा किया है कि हमास, उसकी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर, बेस पर उसने दावा किया है कि हमास 7 अक्टूबर 2023 वाले हमले की प्लानिंग 7 साल पहले यानी 2016 से कर रहा था, वो इसे 2023 में एग्जीक्यूट कर पाया। यानी इन्होंने ये तो बताने की कोशिश की कि 7 साल से हमास ये कर रहा था, सडन नहीं था, और हमास बहुत पहले से ही इजराइल को चोट पहुंचाना चाहता था, तबाह करना चाहता था। हमास बड़ा शातिर है, लेकिन हमने और आप जैसे, क्योंकि बड़े काबिल आप लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं, तो हमने इसमें से पॉइंट क्या निकाला, वो ये है कि 2016 से हमास एक बड़ी प्लानिंग कर रहा था इजराइल पर, बड़े हमले की। और न मोसाद को पता चला, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी, और ना ही लोकल बड़ी खतरनाक है शिन बेट, ना उसके ही किसी लोगों को पता चला। और शिन बेट के जो जासूस हैं गजा में, जो कोलैबोरेटर्स हैं, पैसा लेकर इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, ना उन्हें पता चला। 7 साल तक उन्हें, अब इस खबर का तो मतलब यही हुआ मेरे लिए, मैं उस नज़र से क्यों देखूं जैसे इजरायली चैनल बता रहा है। 7 साल तक शिन बेट, मोसाद, इजराइल का आईडीएफ का जो वो करके 1800 करके एक यूनिट है, वो ये सब फ्लॉप हो गए। इन्हें पता ही नहीं चला। ये वो दुनिया में एमएमएस और वो वीडियो बनते रहे, इन्हें यहां का, अपने पड़ोस का नहीं पता चला कि हमास इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहा है। सोचिए जरा। और मैंने आज भी आपको खबर दिखाई थी, जो इजरायली मीडिया ने कहा था कि हमास में इन्फिल्ट्रेट करना, हमास को भेजना, उसके चक्र को भेजना और उसमें जाकर जासूसी करना इजराइल के लिए मुमकिन नहीं है। यह खबर कहती है 7 साल तक इजराइल की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज नाकाम साबित हुई। बढ़ते आगे, येदियोत एनोत के हवाले से याइर लैपिड, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर रहा है ये बंदा, इनकी ये खबर है। और ये बताया गया है इस खबर में अल जजीरा पैलेस्टाइन नहीं, और ये वो खबरें हैं जो अब हेडलाइन बनेगी सर। ये एकदम से आ रहे हैं इनपुट ना, तो हमने कहा आज इनपुट बेस आपको बताते हैं, हेडलाइन तो बाद में बनेगी। येदियोत एनोत से याइर लैपिड ने कहा है, येदियोत एनोत अखबार है इजराइल का, कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट जो है वो हम सबको
कन्विंस करने की ये कोशिश कर रही है कि एक स्वैप डील गजा में कैदियों की अदला बदली मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो ये चाहता ही नहीं है नेतन्याहू, और वो मुमकिन नहीं है। वो हम सबको ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। ये याइर लैपिड पूर्व प्रधानमंत्री इजराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री के बारे में ये बात कह रहे हैं। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि नेतन्याहू fears losing the support of his extremist partners, and I believe that a deal is possible and it was also possible 8 months ago. याइर लैपिड कहते हैं कि नेतन्याहू को डर ये है कि वो अपने कट्टरपंथी उग्रवादी आतंकवादी किस्म के जो मिनिस्टर्स हैं या जो लोग हैं उसकी गवर्नमेंट में जो सपोर्ट कर रहे हैं, जी उनको बहुत सी पार्टीज ऐसी, उन्हें एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया ये सब कहा जाता है, वो जो मुंह से आतंक झाड़ते हैं, उग्रवाद झाड़ते हैं। बेन गुविर हैं उसमें, स्मोट्रिच हैं उसमें, और भी लोग हैं। वो ये कहते हैं याइर लैपिड के नेतन्याहू को डर है कि ये उनका सपोर्ट खो देगा और सरकार गिर जाएगी। सरकार में बंदे को रहना जरूरी, वरना रोज सोचिए, आज प्रधानमंत्री के तौर पर रोज अदालत जा रहा है गवाही दर्ज कराने, कल एक मुजरिम के तौर पर जाना होगा, कोई और प्रधानमंत्री होगा, कहेगा गुद्दी से पकड़ो ले जाओ इसे। सोचिए। और वे कहते हैं कि डील पॉसिबल है गजा में, और ये 8 मंथ्स अगो, 8 महीने पहले भी ये पॉसिबल थी, लेकिन नेतन्याहू ने इसे लटकाया सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए। नेतन्याहू डज नॉट वांट टू रीच अ स्वैप डील फॉर अ पॉलिटिकल रीजन। अपने सियासी फायदे के लिए नेतन्याहू इस डील तक पहुंचना नहीं चाहता, वो डील करना ही नहीं चाहता। अब उसामा हमदान जो हमास के सीनियर लीडर्स में से एक हैं, लेबनान में ये वहाँ से हमास का विंग चलाते हैं, उसामा हमदान ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है कि वो सीज फायर होने नहीं दे रहा। हालांकि बदनाम हमास को भी किया जा रहा है, इजराइल को भी किया जा रहा है। बदनाम क्या मतलब, दोनों को आड़े हाथों लिया जा रहा है वेस्टर्न पावर की तरफ से कि ये दोनों नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन हम अब ये देखिए, हमदान ने जो ये कहा है, उसने ये कहा है कि ये नई रोज शर्तें लगा देना, हम लोग राजी हैं, हमने अपना लचीलापन दिखा दिया, और निगोशिएटर भी बड़ी गर्मजोशी से इसे देख रहे हैं। बावजूद इसके इजराइल की तरफ से रोज अड़ंगा, नेतन्याहू की तरफ से रोज अड़ंगा लगाना, ये बताता है वो बंदा ब्लॉक करना चाहता है, सीज फायर को करना ही नहीं चाहता। जब तक तेरी जंग चलेगी, तेरी वही वाला ना, जब तक तेरे पांव चलेंगे धन्नो क्या बसंती, तो जब तक जंग चलेगी नेतन्याहू की कुर्सी चलेगी, और उसके बाद ऐसी हिलेगी, ऐसी हिलेगी। ये जितने आज पापा पापा कर रहे हैं ना, बनाए हुए घूम रहे हैं, सबको पता चलेगा क्या हुआ है, सारे सच खुलकर सामने आ जाएंगे। बढ़ते हैं आगे सर, गजा की बातें कर लेते हैं। गजा में पिछले 24 घंटे में 27 फलस्तीनी मारे गए हैं। नॉर्थ गजा पर अपने हमलों को बढ़ा दिया है। कमाल अदवान अस्पताल नाम का रोड़ा इजरायली डिफेंस फोर्स के रास्ते से हट गया है। अब जो कुछ बचा था उसे भी खंडर करने में आसानी होगी। 27 लोग मर गए, मारे गए, कत्ल कर दिए गए पिछले 24 घंटे में। और इसके अलावा कुछ और गजा की खबरें हैं कि 7 फलस्तीनी, जिसमें से 6 इन्फेंट यानी दूध पीने वाले बच्चे, दुधमुए, और दूध तो बच्चे 4-4, 5-5 साल तक पीते हैं, लेकिन ये वो वाले दुधमुए हैं जो कुछ महीने के होते हैं, 1-1.5 साल तक के, बस ऐसा मान लीजिए। 6 इन्फेंट, बहुत छोटे नवजात होते हैं ना, महीनों में मान लीजिए, 6 इन्फेंट मारे गए बच्चे, ये सब ठंड से मारे। 7 फलस्तीनियों में टोटल 7 फलस्तीनी ठंड से मर गए, उनमें से 6 इन्फेंट हैं, दुधमुए हैं बच्चे। कंबल नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, खाने के लिए गर्म चीज़ नहीं, बच्चों के पास दूध नहीं है। बारिश है, बाढ़ जैसे हालात हैं, तेज सर्द हवाएं हैं, एक कनात तंबू है, वो टपकता है, उसमें हवाएं घुसती हैं, कुछ रुक नहीं पाता। ये बच्चे कैसे जी पाएंगे पता नहीं। कभी इन्हें आग मार देती है इजराइल की, तो कभी इन्हें कुदरत का पानी और हवाएं मार देते हैं। फिलहाल इनका मुकद्दर मरना है, तिल तिल कर वो मर रहे हैं। मैं आपको खबरें सुना रहा हूं, आप खबरें सुन रहे हैं, हम सब दुआ कर रहे हैं। खैर, बढ़ते हैं सर आगे। एथनिक क्लिंजिंग कर रही है आईडीएफ। गजा के अस्पतालों पर बॉम्बिंग करके इजरायली ऑक्युपाइंग फोर्स एथनिक क्लिंजिंग कर रही है। ये इजरायली अखबार हारेट्स का कहना है। ये दावा किया है लेबनान की अल मायदीन ने। अल मायदीन वेबसाइट ने इसे अपनी खबरों में जीनत बनाया है।
हारेट्स ने कहा है कि गजा के अस्पतालों पर हमले ऐसे हैं कि जैसे वो इथनिकली क्लीन करना चाहते हैं पूरे नॉर्दर्न गजा को, यानी पूरे नॉर्दर्न गजा की नस्ल कुशी करना चाहते हैं, उसे मटिया मेट कर देना चाहते हैं, एक एक इंसान को मार देना चाहते हैं। एक हारेट्स अखबार है, बहुत बोलता है और नेतन्याहू को पसंद नहीं है। खैर, वाला न्यूज़ में नहीं पसंद था। डॉक्टर अबू सफिया को कैद करके इजराइल ने अपनी बुज़दिली पूरे ज़माने के सामने लाकर रख दी है। ये किसने कहा है? ये कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेत्रो ने कहा है। ये बंदा अपने आप में मुजाहिद है, इसकी रीढ़ में पानी अभी तक है। ये खड़ा रहता है, जानता है कि इजराइल के खिलाफ बोलकर किसके खिलाफ बोल रहा है, फिर भी ये खड़ा रहता है। गुस्तावो पेत्रो ने कहा है कि डॉक्टर अबू सफिया, जो कि नॉर्थ गजा में कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे, तुमने उन्हें गिरफ्तार किया, पूरे मेडिकल स्टाफ को नंगा किया, आप पूरे मरीजों को उठाकर, जो लंगड़े भी थे, पैर से चल भी नहीं सकते थे, उन्हें पैरों पर ही जाने को मजबूर किया कई किलोमीटर तक गजा के दूसरे हिस्सों में। तुमने अपनी बुज़दिली दिखाई है, तुम बहुत बड़े बुज़दिल हो, तुम डॉक्टर तक से डरते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि एक भी शख्स अगर खड़ा रहा तुम्हारे सामने तो तुम्हारी हुकूमत के लिए खतरा बन सकता है। गुस्तावो पेत्रो जो कर रहे हैं उसके लिए आप उन्हें सलाम कर सकते हैं। ये गजा का हाल है जो मैंने आपको बताया था। टेंट हैं, इतने इतने डूब गए हैं, किसी का घर था ये, किसी का आशियाना। ये हंसी जो है ना मेरी, ये अफसोस की है। अब इन्हें आप अफसोस में हंस सकते हैं, आप तंज कर सकते हैं इन हालात पर जो इनके साथ हो रहा है। आप हंस सकते हैं उन लोगों पर जो मेरी और आपकी तरह नहीं, बड़े पावरफुल लोग हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते और कुछ कर भी नहीं रहे। आप उन पर तंजिया हंस सकते हैं। बहुत से लोग तंज को समझते नहीं। ये गजा के लोगों का हाल है। इनमें कौन सा बच्चा बचेगा? इसमें कुछ नहीं बचेगा। एक खबर है सर जो सोशल मीडिया पर तैर रही है और ये पहली खबरें आती। करंट न्यूज़ एक भरोसेमंद एक्स हैंडल है, उन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी है रशियन स्टेट टीवी, रशिया के सरकारी टीवी के हवाले से। वो ये कहते हैं करंट न्यूज़ कि रशिया के स्टेट टीवी ने यह ऐलान किया है कि 4.5 जनरेशन के सुखोई 35 जेट्स ईरान को मिलने वाले हैं। ये किलिंग फ्लाइंग मशीन है, किलिंग फ्लाइंग मशीन, दुश्मन के लिए एक डेथ मशीन समझिए। ये ईरान को मिलने वाली हैं मार्च या अप्रैल 2005 में। तो पहली तिमाही में ईरान को आसमान में अपनी बादशाहत को और कायम करने वाला एक और मोहरा मिल जाएगा। सो फार अब तक कम से कम 15 जेट ईरान को ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। इनका दावा है कि रशियन टीवी ने अनाउंस किया है। देखते हैं सर, और डिटेल आती है तो पूरा आपको शो बना कर देंगे, बताएंगे क्या कैसे वर्किंग क्या है सब कुछ। सीरिया से कुछ वीडियो आ जाए, जब पानी आ जाए खेत में और मेड़ नहीं बनाई जाती तो पूरा खेत डूबने लगता है, पानी अपनी हदों को तोड़कर बाहर निकल जाता है। इजराइल की डिफेंस फोर्स सीरिया के अंदर एक गंदे पानी की तरह है, वो बढ़ती चली जा रही है, उसे रोकने वाला कोई नहीं। एसटीएस नाम का काश्तकार हो सकता था जिसने अपने हाथ में पूरी हुकूमत निज़ाम संभाल लिया, लेकिन मेड़ उसने भी नहीं बनाई। हुआ ये कि कुनेत्रा सिटी में, जो कि साउथ सीरिया में है, अभी तक तो कुनेत्रा रीजन की बात हो रही थी, अब कुनेत्रा सिटी में इजराइल की आर्मी घुस गई, उनके व्हीकल्स खड़े हैं और इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने तमाम सरकारी बिल्डिंगों को अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ से सरकारी मुलाजिमों को बाहर खदेड़ दिया। क्या ये इलाका इजरायली डिफेंस फोर्स कब्जाने वाली है? क्या ये सरकारी मुलाजिम हैयत तहरीर अल शाम और मिस्टर जुलानी की हुकूमत के जो है तहत नहीं आते हैं? उनके एम्प्लॉयज़ को डराना धमकाना, उनके ऑफिसेस को कब्जाना, क्या ये उन्हें तस्लीम है, कबूल है? अगर है तो उन्हें अपनी रीढ़ का इलाज करवाना चाहिए। फ़िलहाल तो ये सब कुछ सीरिया में हो रहा है। हाँ, लेबनान से भी खबर आई कि इजरायली आर्मी
वहाँ लंबे वक्त तक रहने के प्लान में है। 60 दिन का जो सीज फायर हुआ है उसे भूल जाइए, कहानी इससे बहुत आगे की है। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया भर की खबरें आप देख रहे थे। गलती हुई हो तो माजरत एक्स्ट्रा एडवांस में।